बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 23 मार्च 2023 थर्सडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और इंडेक्सेस फॉरेक्स मार्केट का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट ने ये देखें परसों रात को ये इवनिंग स्टार समझ लें या डॉजी के बाद रेड कैंडल क्लोज की थी और ये सेल का सिग्नल बनाया था। सेल का सिग्नल बनाने के बाद ये देखें 1934 से टकरा के दोबारा अप हुई है गोल्ड मार्केट। और इंट्राडे ट्रेडिंग का यही सबसे बड़ा अलमिया है, इसमें कोई कायदा कुलिया कानून परफेक्ट नहीं है। ये सेल का सिग्नल बना के अप चली गई है और कल जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई उस वक्त भी यही लग रहा था कि टॉप से इसको सेल किया जाए, सही हो गया। लेकिन बाद में जब मैंने देखा H1 के टाइम फ्रेम में, मैं आपको दिखाता हूं जी, H1 के टाइम फ्रेम में यहां सपोर्ट के ऊपर इसने बड़ी ये कैंडल बनाई, ये देखें, इसको क्या कहेंगे, हैमर। अगर ऊपर बनता तो हैंगिंग मैन होता, तो ये इसने बनाया हैमर। नीचे लंबी विग छोड़ी कैंडल ने और मैंने यही कहा कि डिप से ये देखें जब इसने करेक्शन मार्केट निकाल ली, बाय पकड़ी जाए और मार्केट बहुत अप जाएगी। और वाकई मार्केट, हम यहाँ एग्जिट हो गए थे बाय से, एग्जिट वैसे होना नहीं चाहिए था। ब्रेक इवन जब कर चुके थे, मार्केट तकरीबन 1983 के करीब अप हुई। ये देखें कर्सर की मदद से अगर हम देखें, हाँ जी, 1978 लगाया, फिर करेक्शन करने डाउन आई रात एफओएमसी का जब डाटा आया एफओएमसी का, और अब दोबारा अप हो रही है। दोस्तों, कल एफओएमसी मीटिंग में जो बातें की गई उससे वाज़ेह ये बात वाज़ेह होती है कि 2023-24 ये रिसेशन ईयर है, ठीक है, रिसेशन ईयर है और रिसेशन वरीज इसमें रहेंगी, रिसेशन के मसले मसाइल, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बुलिश और क्रूड ऑयल मार्केट अंडर प्रेशर रह सकती है। अगर गोल्ड बुलिश होता है तो क्रिप्टो करेंसी ये भी बुलिश रहेगी, सही हो गया। रिसेशन फेयर्स में लोग अपना पैसा बैंक से निकाल के गोल्ड खरीदते हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, और रिसेशन के दिनों में ऑयल की डिमांड कम होती है, इसलिए ऑयल डाउन आने के चांसेस रहेंगे। इसी तरह मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया था कि H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें, यहाँ कहीं मॉर्निंग स्टार इसने कल बनाया था, तो मैंने बता दिया था कि ये मार्केट मॉर्निंग स्टार बना चुकी है और अब ये अप हो सकती है। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखना यह है कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आज के दिन क्या होनी चाहिए। पहले हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बनाएंगे आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जी, अगर हम आज का डाटा देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे 23 मार्च थर्सडे का, तो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है CHF, इससे रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। उसके बाद पाउंड से रिलेटेड 5 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे हाई इम्पैक्ट्स डाटा आएगा, ठीक है, तकरीबन 3-4 न्यूज़ हैं। और 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा और ये हाई इम्पैक्ट डाटा है, इसका इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड मार्केट पे। फर्दर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 7 बजे आएगी USD से रिलेटेड।
जी दोस्तों, गोल्ड प्राइस फोरकास्ट। तो यहाँ हम अगर इस पढ़ें पूरी फोरकास्ट को एफएक्स स्ट्रीट पे, तो नतीजा यही सामने आता है कि रिसेशन फेयर या रिसेशन वरीज में अभी कमी नहीं हुई। ठीक है, तो जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बुलिश रह सकती है। ये देखें, ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स में कमी हुई है। अच्छा जी, CNBC की अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड प्राइसेस कुड एन ऑल टाइम हाई सून एंड स्टे देयर। Gold prices have more room to rise and could go as high as 2600 per ounce, $2600 तक जा सकती हैं। गोल्ड्स ऑल टाइम हाई जो है 2075 है, जो उसने अगस्त 2020 में लगाया था, और अब जो है ये 2600 तक गोल्ड अप हो सकता है। और यहाँ पे बता रहे हैं ऑल टाइम हाई सून, जल्द बनाएगा। और न्यूज़ ये कब की है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये 22 मार्च की न्यूज़ है, रात 12:30 बजे आई है। ठीक है, ये देखें 22 मार्च की, यानी कि रात न्यूज़ आई है डाटा आने के बाद। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें, जी दोस्तों, अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे देखें, डॉलर स्लम्प्स एज फेड प्रोजेक्ट्स ओनली वन मोर रेट हाइक दिस ईयर। इस साल सिर्फ एक बार ही हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हॉकिश सेंटीमेंट जो है ये कमज़ोर हुआ और गोल्ड अप हुआ। यहाँ पे देखें, यूएस स्टॉक्स एंड्स लोअर आफ्टर फेड हाइक, येलन कमेंट्स। यहाँ भी है, गोल्ड गेन्स एज फेड रेट हाइक साइकिल सीन्स नियर इट्स एंड। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने वाला सिलसिला जो था ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता था तो गोल्ड डाउन आता था। अगर ये सिलसिला ख़त्म होने वाला है तो गोल्ड ने बुलिश ही होना है ऐसी न्यूज़ से। बहरहाल रात जो डाटा आया वो डॉलर के हक में था, जिसकी वजह से डॉलर को महंगा होना था और गोल्ड को डाउन आना था। लेकिन उसके साथ जो बातें की गई, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट को हम सिर्फ साल में एक दफ़ा और इंक्रीज़ करेंगे, फर्दर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, और ये साइकिल जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने वाला सिलसिला ये हम ख़त्म करने वाले हैं। तो इन बातों से गोल्ड मार्केट बुलिश हुई है। अच्छा जी, अब देखें दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा अलमिया मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये है कि ये किसी भी वक्त इसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, कल तक सब बेरिश ट्रेंड की तरफ थे, लेकिन रात डाटा आने के बाद ये बुलिश हो गया। लेकिन डाटा डॉलर के हक में आया था। ठीक है, लेकिन जो बातें की गई मैंने आपको बताया, उसकी वजह से ये बुलिश हुआ। अच्छा जी, अब हमने देखना ये है कि हम सबसे पहले D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ये कल की ग्रीन कैंडल बनाई है मार्केट ने, इसके ऊपर ये हम रेजिस्टेंस लगा लेंगे। सपोर्ट और पीवट तकरीबन ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये है हमारी रेजिस्टेंस, ये मार्केट का प्रीवियस डे का हाई है और आज की रेजिस्टेंस है। और ये क्या है, 1978, और मार्केट की सपोर्ट जो है 1934। ये मार्केट का कल का लो है और आज की ये हमारी सपोर्ट होगी 1934। और मार्केट का पीवट पॉइंट आपके सामने है 1954, 1954। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर गोल्ड मार्केट आती है डाउन, पीवट से टकरा के अप होने लगती है, तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। 200 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से आप बाय की एंट्री पुट कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में ये है कि मार्केट 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होगी। ठीक है, इसको सपोर्ट बनाएगी। और दूसरी कंफर्मेशन ये है कि ये पीवट पॉइंट है, 200 का मूविंग एवरेज भी यहीं पे है, तो यहाँ से हम बाय पकड़ सकते हैं।
1952 के आसपास, और हमारा टीपी होगा 1979। ये देखें 1978-79। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर चली जाएगी ये 1992 की तरफ, 1992-2000 की तरफ चली जाएगी। और सेल भी किया जा सकता है मार्केट जब यहाँ पे डबल टॉप बना के डाउन आने लगे, लेकिन सेलिंग जो है रिस्की है क्योंकि मार्केट है बुलिश ट्रेंड में। डिप से बाय पकड़ी जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी को देखते हैं, H4 में देखेंगे सबसे पहले। वैसे ये है सेल का जोन जो हमने कल ड्रा किया था। बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप में मार्केट एंटर हो चुकी है। यहाँ से करेक्शन करने डाउन आएगी, नीचे से बाय पकड़ी जाए, और जब ये सेल का जोन ब्रेक हुआ तो फिर इसने अप ही जाना है। सही हो गया। ये प्रीवियस जो है हम डेल कर लेते हैं, जोन वगैरह फ्रेश जोन लगाते हैं। अच्छा, H4 के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है? ऊपर बन रही है बेरिश इनगल्फिंग, मार्केट आ सकती है ऊपर से डाउन। अच्छा, अगर हम देखें D1 में, नहीं ये D1 में नहीं समझ आ रही, H4 में ही देखते हैं। ये दोस्तों डॉजी के बाद कंसेक्टिव 3 ग्रीन कैंडल्स क्लोज हुई हैं, ये बाय का जोन बन रहा है। सही हो गया। अगर मार्केट पीवट को ब्रेक कर देती है, ज़्यादा चांसेस ये हैं यहाँ से टकरा के आपको कोई बाय पकड़ेंगे, ब्रेक करके यहाँ तक आ जाती है डाउन, तो यहाँ से भी बाइंग ही बनेगी। अच्छा, अब अगर हम ऊपर देखें, ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग, सेटअप बना है बेरिश इनगल्फिंग, और इस सेल के जोन से ये देखें मार्केट इस सेल के जोन के अंदर, और यहाँ से डाउन एक दफ़ा आई और दूसरी दफ़ा भी डाउन आ रही है। ये सेल का जोन है। सही। अब हम देखते हैं H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ क्या सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे बन रही है बुलिश इनगल्फिंग। बहरहाल इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं मार्केट पहले आएगी डाउन, बस यही है। 1952-54 के आसपास इसको बाय किया जाए। फर्दर डाउन अगर आ जाती है मार्केट तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से मालूम करते हैं। फर्दर अगर मार्केट यहाँ तक भी डाउन आ जाती, 1943 तक भी डाउन आ जाती है, तो हम बाय ही करेंगे। सही। ये सारा जोन बाय का है, और पीवट से टकरा के भी आपको हो सकती है। अगर पीवट से टकरा के मार्केट अप होने लगती है तो यहाँ पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट में मॉर्निंग स्टार बनाती है, बुलिश इनगल्फिंग बनाती है, तो यहीं से बाय करेंगे। अगर फर्दर डाउन यहाँ तक आ गई और इस जोन में आने के बाद M1 के टाइम फ्रेम में एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड और 2 बुलिश इनगल्फिंग्स बनाई, तब भी हम इसको बाय करेंगे। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट काफ़ी अप हुई, 64.36 के आसपास इसने लो लगाया, और यहाँ से ये 71.3 तक अप हुई। यहाँ तक अप होने के बाद अब आई है थोड़ी डाउन। इसका पीवट पॉइंट आज है 70। सही हो गया। 70 के आसपास ये डाउन आई है। अब यहाँ से ये रिजेक्ट होके अप होती है अगर, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बेस्ट बाइंग लेवल मुझे लग रहा है, वो लग रहा है 68.9। अगर 70 को ब्रेक किया तो फिर यहाँ से हम बाय करेंगे 68.9 से। ये बेस्ट बाइंग लेवल है। अगर ये ब्रेक हो गया फिर बाय से एग्जिट हो जाएंगे, फिर बाय की तरफ नहीं बैठना। दोस्तों, नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो ये बाय का जोन मैंने ड्रा किया था H4 के टाइम फ्रेम में,
ठीक है, बहुत पहले का। और इस बाय के जोन से ये मार्केट हुई है अप, और ये देखें इसने बाय का सिग्नल बनाया है H1 के टाइम फ्रेम में। ये हैमर टाइप कैंडल बनाई है और यहाँ से अप होने के चांसेस हैं, ये देखें। फिर इसको रिटेस्ट किया, यहाँ से अप हुई, ठीक है। और न्यूज़ भी है फर्दर एडवांसेस फेवर्ड, और 2.36 इसको अगर ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट है 2.4। 2.4 के बाद ये मार्केट जा सकती है 3.2 की तरफ। बहरहाल लग यही रहा है कि ये अप होगी, 2.36 को ब्रेक करेगी और 2.48 की तरफ जा सकती है। जी दोस्तों, कल जब हमने वीडियो बनाई तो हमें सिल्वर मार्केट बुलिश नज़र आ रही थी। इसके अलावा DXY डाउन लग रहा था हमें, ठीक है। अगर सिल्वर बुलिश, DXY डाउन, इसके अलावा यूरो और GBP ये भी आप लग रहे थे, तो गोल्ड ने भी आप ही जाना था। सही हो गया, लेकिन वो जो सेंटीमेंट था सेलिंग वाला वो अभी बरकरार था। बहरहाल अब देखें, ये जो है ना XAG USD सिल्वर मार्केट टॉप पे बना चुकी है बेरिश इनगल्फिंग। इनको हम डेल कर देते हैं, ये जी हमने डेल कर ली है। अब हम देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है। ये सिल्वर मार्केट काफ़ी अप हुई और रेड कैंडल बन रही है। D1 में देख लेते हैं, D1 में इसने एक और बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। सही हो गया, और वो बनाई है, ये देखें, इस रेड डॉजी टाइप रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया है। और इसके ऊपर हम बाय का जोन ड्रा कर रहे हैं। ये हो गया जी। और ज़्यादा चांसेस दोस्तों यही रहेंगे कि मार्केट इस बाय के जोन को रीटेस्ट करके अप होगी। तो ये इसको आगे तक ले जाते हैं। अब हम देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। ये देखें, मार्केट आ रही है ना डाउन, तो हमने जल्दबाजी नहीं करनी। इंडिकेटर सारे पीक पे हैं, मार्केट इंडिकेटर सेट करने आएगी डाउन, सही है। और यहाँ से हम बाय पकड़ सकते हैं 22.6 के आसपास। जी दोस्तों, यूरो USD को देखें तो यूरो USD मार्केट हमारे बाय के जोन से काफ़ी अप हुई, ठीक है। और अब थोड़ी बहुत करेक्शन करने डाउन आएगी और डिप से बाय ही पकड़ी जाए। यहाँ पे इंडिकेटर्स देखें, मार्केट को ओवरबॉट शो कर रहे हैं इंडिकेटर्स। मार्केट अपने इंडिकेटर्स सेट करने के लिए पहले आएगी डाउन, ठीक है, फिर नीचे से हम बाय पकड़ेंगे। जी दोस्तों, GBP USD के ऊपर ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया था, और इस बाय के जोन से मार्केट देखें एक दफ़ा अप हुई और दूसरी दफ़ा भी अप हुई। अब इसके ऊपर हम लेटेस्ट जोन बना लेते हैं, D1 का टाइम फ्रेम करेंगे ओपन। जी अब क्या बन रहा है, लेटेस्ट जोन वही जोन बन रहा है जो पहले हमने बनाया था, ठीक हो गया। और मार्केट अगर आती है डाउन 1.22 के आसपास, इसको दोबारा बाय ही किया जाए। जी दोस्तों, ये सेल का जोन मैंने बताया था कल, और मैंने ये बताया था कि मार्केट 103.42 को रिटेस्ट करके इससे थोड़ा डाउन थी, डाउन आएगी, और 101.95 तक डाउन आई है, सही है। और फर्दर भी यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग ही हमें नज़र आ रही हैं। अगर ये मार्केट अप होती भी है तो डाउन आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये देखें ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है।
फिलहाल ये देखें, ये मार्केट DXY अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप होगी, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आएगा। पहले गोल्ड डाउन आएगा, फिर है ये बुलिश ट्रेंड में ही डिप से बाय पकड़ेंगे हम गोल्ड की। जी दोस्तों, NAS 100 मार्केट कल क्रैश हुई। इसकी वजह से, रिसेशन फेयर्स की वजह से क्या रीज़न हो सकती है? ये देखिए, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई है, हालांकि अच्छी खासी ये बुलिश ट्रेंड में जा रही थी। चलें कोई नहीं, हमने भी ये नीचे बाय का जोन ड्रा किया हुआ है और ये 200 के मूविंग एवरेज से फिलहाल अबव ही है। जी दोस्तों, यहाँ से NAS 100 को बाय किया जाए और इसने अप ही होना है। SL इसके नीचे लगा लिया जाए, छोटा SL 12,572 के SL के साथ इसको बाय करना चाहिए यहाँ से। US 30 मार्केट भी डाउन आई नेस्डेक की तरह और अब ये बाय के जोन में है, यहाँ से अप हो सकती है, लेकिन 200 के मूविंग एवरेज से आ चुकी है बिलो। अगर हम H4 में देखें, यहाँ भी 200 के मूविंग एवरेज से बिलो है और मैंने बताया था कि ये अप हो रही है ना, ये इससे टकरा के डाउन आएगी 200 के मूविंग एवरेज से। अब हम देख लेते हैं D1 में। D1 में भी ये बेरिशी नज़र आ रही है। ठीक, अब हम न्यू जोन ड्रा कर लेते हैं। ये दोस्तों इसने बनाई है बेरिश इनगल्फिंग। इसका कलर कर लेते हैं रेड, डन कर दिया। एक और ये देखें जी, अब इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। ये सेल का जोन बन रहा है। अब US 30 मार्केट दोस्तों इस जोन को रिटेस्ट करके डाउन आने के इसके चांसेस रहेंगे। जी दोस्तों, BTC देखें, BTC भी बुलिश ही है और BTC मार्केट को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, तो इसने रेड कैंडल बनाई है। मार्केट अगर आती है 200 के, हाँ जी ये देखें, ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के हो रही है अप और इसको यहाँ से बाय किया जाए। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।